अम्मा अम्मा। ऑफिस से आते ही चाय पीने के बाद संदीप चिल्लाया। क्या बात है मुन्ना, क्यों चिल्ला रहा है? अम्मा, कितनी बार कहा है मुझे मुन्ना ना कहा करो। अब मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, कोई सुनेगा तो मेरा मजाक बन जाएगा। नाराज ना हो बेटा, भूल जाती हूँ, उम्र का तकाजा है। अब बता क्या हुआ, क्यों मुझे बुला रहा था? कोई लॉटरी निकल आई है क्या? लॉटरी ही समझ लो अम्मा, लेकिन मेरे लिए नहीं, आपके लिए। कल हम हरिद्वार जा रहे हैं, सुबह कार से निकलेंगे। बहुत दिनों से आपका मन था किसी धार्मिक जगह की यात्रा करने का। इस समय ज़्यादा काम नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको घुमा लाऊं। समय कम है, तैयारी कर लेना अम्मा। अरे वाह, बड़ा मज़ा आएगा, कितने दिनों बाद पूरा परिवार साथ होगा। अरे नहीं अम्मा, हम दोनों ही जा रहे हैं। अभय और स्नेहा को इस तरह की जगहों पर जाना पसंद नहीं, और फिर अभय की परीक्षा भी आने वाली है। अच्छा बेटा, जैसी उनकी इच्छा। तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। मन में एक इच्छा थी कि धार्मिक स्थलों की यात्रा करूं। पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए। पहले घर की जिम्मेदारी और पैसे की तंगी थी, फिर तेरे पिताजी के बीच राह में हाथ छोड़ देने से लगता था कि इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। अम्मा, आप छोड़ो भी यह सब बातें, आप तो जाने की तैयारी करो। अच्छा बेटा, जुग जुग जियो बेटा। मनोहर के कारण काम आसान हो गया। नहीं तो क्या बेटा? और कौन सा काम आसान हो गया? जाते जाते सुमन जी रुक गईं। अम्मा, कुछ नहीं बेटा, तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे कोई शेर देख लिया हो। सुमन जी ने कहा। कुछ नहीं अम्मा, बस अचानक से पूछकर आपने डरा दिया। ऑफिस के किसी काम की बात है। अच्छा बेटा, एक बात और पूछनी है, अचानक याद आ गई। क्या अम्मा? कितने दिन के लिए जाना है यही पूछना था, ताकि उसी हिसाब से कपड़े रख लूँ। जितने मर्जी हो रख लो, अपनी कार से जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ। रात को बहुत प्यास लगी है, आज कमरे में बहू पानी रखना भूल गई, मैं जाकर ले आती हूँ। अरे, यह बेटे के कमरे से इतनी रात को बातों की आवाज़ें आ रही हैं। वैसे किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, पर आज इतनी रात को बात कर रहे हैं। ज़रूर कोई टेंशन की बात है जो मुझे नहीं बताना चाहते। वैसे आज बेटा कुछ घबराया हुआ भी था। सुनो जी, अम्मा को शक तो नहीं हुआ? स्नेहा ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कच्ची गोलियां थोड़े ही खेली हैं। कल से हम आज़ाद हो जाएंगे। अम्मा को घुमाने फिराने के बहाने से वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगा। आपने तो कमाल कर दिया, जायदाद तो हम पहले ही अपने नाम करवा चुके हैं। स्नेहा, यह सब तेरे कारण ही तो है। थोड़ा धीरे बोले अम्मा, उठ ना जाएं। वैसे भी उनके कान बड़े तेज हैं, और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। ठीक कह रही हो। वैसे भी सुबह जल्दी उठना है। इतना बड़ा धोखा। बेटा, तू तो बड़ा दोगला है। नहीं मालूम था कि बहू की तरह तेरे भी दो चेहरे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है। देखती हूँ कौन मुझे निकालेगा। सरकार ने हम बुजुर्गों के लिए भी कुछ कानून बनाए हैं। अगले दिन। अरे अम्मा, अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, बड़ी जल्दी है मुझे वृद्धाश्रम भेजने की। यह क्या कह रही हो माँ जी? दिमाग में किसी ने कुछ भर दिया है क्या? लगता है रात को टीवी पर एकता कपूर का कोई सीरियल देख लिया है। स्नेहा ने कहा। अम्मा, अब चलो भी, सारी तैयारी हो गई है, फिर पता नहीं कब छुट्टी मिले। देखो तो कितना दिन चढ़ाया है। तुम्हारी खुशी के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ, और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। मेरी खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है? क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना? आखिर क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? कोई भी सास बहू को अच्छा मान ही नहीं सकती। स्नेहा ने गुस्से से कहा। रात को जब तुम बातें कर रहे थे ना मुझे वृद्धाश्रम भेजने की, कमरे में पानी खत्म नहीं होता तो तुम्हारी सच्चाई नहीं जान पाती बहू। मम्मी पापा दादी क्या कह रही हैं? क्या यह सच है? बोलो ना मम्मा। वो मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे अभय, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जाएंगे तो तेरे मम्मी पापा। यह घर अभी भी मेरा है,
और कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, पर मैं अवश्य निकाल सकती हूँ। मुझे भी थोड़े बहुत अपने अधिकार पता हैं। भोली अवश्य हूँ, अनपढ़ नहीं। इसीलिए तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। अभय की मर्जी है तो वह यहाँ रह सकता है। क्या हम कहाँ जाएंगे अम्मा? मैं तो तेरा बेटा हूँ। कौन सा बेटा? जिसने मुझे धोखे से वृद्धाश्रम भेजने की योजना बनाई थी। अम्मा, हमें माफ़ कर दो। पापा, मम्मी, दादी सही कह रही हैं। आपने सही नहीं किया। मैं भी यहीं दादी के साथ रहूँगा। हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे अभय, स्नेहा ने रोते हुए कहा। और दादी रह पाती पापा के बिना? सोचा था आपने? माँ जी, मेरे अभय को मत छीनो, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अभय के लिए मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, लेकिन तुम्हें इस घर में रहने का किराया देना होगा। साथ ही जो मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम किया है, उसे फिर से मेरे नाम करना होगा। बोलो, मंजूर है? मुझे भी आज एक सबक मिला कि जीते जी अपना सब कुछ नहीं देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।